हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग से इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश यानी कि आंधी, तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। आइए जानते हैं पुराणों में कलयुग को लेकर क्या भविष्यवाणी की गई है। गीता में 4 युगों की व्याख्या है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धरती पर 4 युग होंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धरती पर धर्म का बोलबाला था। त्रेता युग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी चलन में आया। द्वापर युग में अधर्म और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली। अपने कलयुग में धरती पर धर्म से ज्यादा पाप है। गीता में यह भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, भगवान धरती का कल्याण करने जरूर आएंगे। गीता में 4,32,000 वर्षों का कलयुग बताया गया है, जबकि अभी तक कलयुग में केवल 5,122 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलयुग में इतने से कम वर्षों में ही ऐसा लगता है जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन भयंकर कलयुग में धरती पर अम्ल वर्षा होगी, जिसके कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे और इंसान का दुश्मन हो जाएगा। धन का महत्व बढ़ जाएगा और धरती पर धर्म, दया और इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। घरों में कलेश बढ़ेंगे, पारिवारिक रिश्ते नाम मात्र के होंगे, स्त्रियां अपने बालों को कटवाने लगेंगी, पुरुष अपने बालों में कालिक लगाने लगेगा, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के प्रति बेईमान हो जाएंगे, वेदों की गलत व्याख्या की जाएगी, बच्चे अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे और बच्चे अपने माँ बाप पर हाथ उठाएंगे। धरती पर भूखमरी, बीमारियां, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ अपनी चरम सीमा पर होंगे और अंत में दुनिया का समाप्त हो जाएगी। उसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी, जिसमें हर तरफ धर्म का बोलबाला होगा। चारों तरफ बस प्रभु का ध्यान और कीर्तन भजन होंगे। चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम होगा। लोग पूजन, कर्मकांड आदि में विश्वास करने लगेंगे, अर्थात फिर से सतयुग आ जाएगा।